दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। गर्मी आ गई है, बिजली के बिल बढ़ने लगे हैं। तो आज बिजली बिल को कम करने के उपाय मैं बताता हूं। सबसे पहला देखिए, फ्रिज सारे घरों में होता है, बहुत सारे कमर्शियल प्रीमाइस में भी होता है। और ये फ्रिज जो होता है वो 24 घंटे सातों दिन चलता है। तो सबसे पहले अगर आप नया फ्रिज खरीद रहे हैं तो 5 स्टार फ्रिज खरीदिए, क्योंकि आप जनरल कंपेरिजन देखिए, 3 स्टार फ्रिज जो होता है वो लगभग 120 वाट इनपुट पावर लेता है। 5 स्टार जो है वो 70 वाट लेता है। तो जितना स्टार रहेगा ना उतना वो एनर्जी इफिशियंट रहेगा, तो उससे भी बिजली बिल कम आएगी। और फ्रिज उपयोग जो कर रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें, एक बार खोल के जो लेना है सोच विचार के ले लीजिए, क्योंकि बार बार अगर खोलेंगे तो गर्म हवाएं अंदर जाएंगी और फ्रिज का तापमान बढ़ जाएगा, और फिर से चिल करने के लिए, ठंडा करने के लिए फ्रिज को बिजली लेनी पड़ेगी और आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा। दरवाजे को कितने आदमी खोल के और फिर सोचते हैं मैं क्या निकालूं। तो फ्रिज के दरवाजे को 30 सेकंड से ज़्यादा खोल कर ना रखें, पहले सोच लें आपको क्या लेना है, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा अगर खोल के रखेंगे ठंडी हवाएं बाहर निकल जाएंगी और आपको ठंडा करने के लिए फ्रिज को फिर से बिजली लेनी पड़ेगी। फ्रिज को कपड़ा से ऐसे न ढकें कि फ्रिज में हवा का प्रवाह जो है बाहर से वो रुक जाए। इससे क्या होता है ना, इससे फ्रिज को खुद को ठंडा रखने के लिए और लेना पड़ता है इनपुट एनर्जी अर्थात बिजली, और वो फ्रिज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो सामान्य बिजली कटने के अवधि में 1 से 2 घंटे में फ्रिज के तापमान को प्रभावित वो नहीं करेगी। जो चीज़ ठंडा है ठंडा रहेगी। और फ्रिज में अक्सर होता है क्या, एक बार ठंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और कुछ समय तक चलते रहता है। फिर जब ठंडा करने की ज़रूरत होती है तो फिर होती है। सारे फ्रिज आजकल ऑटोमेटिक हो गए हैं। तो इसीलिए जब बिजली कटती है तो उस समय आपको 1 डेढ़ घंटे वो उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो, ज़रूरी है तो उपयोग करेंगे ही। फ्रिज के बाद आप देखिए, ये लाइट सबके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके पास जनरल लाइट है तो उसको तो एलईडी से बदल ही लीजिए। और एलईडी से भी अगर बदले हुए हैं, और या नया एलईडी अगर कभी आप खरीद रहे हैं तो उसका खरीदते वक्त ल्यूमिनस जरूर देखिए। एक ही वाट का अगर 2-3 कंपनी देखेंगे तो कुछ कंपनी का ल्यूमिनस ज़्यादा होता है सेम वाट में। ल्यूमिनस ज़्यादा होने का मतलब हुआ ज़्यादा रोशनी देती है, और ज़्यादा रोशनी देती है और कम वाट का है तो वो तो ज़्यादा अच्छा है, कम बिजली उपयोग करेगा। सामान्य बल्ब की तुलना में 80 से 90% बिजली की बचत होती है एलईडी अगर आप उपयोग कर सकते हैं। दिनों में खिड़की खोल कर रखें, ये आपका बिजली ही नहीं बचाएगा, ये आंखों के लिए भी अच्छा होता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर आप रूम बंद करके बच्चे लोग रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, तो उससे आंखों की रोशनी भी प्रभावित होती है, अर्थात उसको चश्मा लग जाता है। तो नेचुरल जो लाइट है ना वो सबके लिए अच्छा है। तो इससे बिजली बचत भी होगी और स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल असर नहीं होगा। पंखा अगर आप उपयोग करते हैं तो आजकल बीएलडीसी टेक्निक वाली आ गई है। कन्वेंशनल फैन जो है उसमें इंडक्शन मोटर होता है, जबकि बीएलडीसी फैन में ब्रशलेस डायरेक्ट करंट वाला मोटर होता है। और ये सामान्य पंखा की तुलना में 40 से 50% बिजली की बचत करेगी। और ये रिमोट कंट्रोल्ड भी कुछ होता है बीएलडीसी फैन, और टाइमर फंक्शनैलिटी भी होती है, जो आप टाइमर सेट कर दीजिए कितने देर तक आपको चलाना है, कितने देर तक आपको बंद रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है एसी, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो एसी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो 5 स्टार एसी लीजिए, इन्वर्टर एसी लीजिए। और इसमें क्या होता है ना, जो इसको बहुत सारे लोग एकदम 18-19 पे करके रख देते हैं, वो अच्छा नहीं है। आपको 24 डिग्री सेल्सियस जो है उस पे रखना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता ही है स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो 24 डिग्री पे आपके स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको ठंड ही लगेगी, मतलब नॉर्मल लगेगी, और एसी का आप अच्छा से मजा लेंगे। और 24 डिग्री से कम रखने से आपको तो ठंड महसूस होगी और बिजली भी ज़्यादा एसी कंज्यूम करेगा। और उसके बाद जो है, बहुत सारे लोग एसी के फिल्टर को क्लीन नहीं करते हैं। तो यहाँ जो फिल्टर होता है ये क्लीन करना बहुत ही आसान है, मेरे चैनल पे भी एक वीडियो दिया गया है। तो आप फिल्टर को कम से कम 15 दिन पे, या नहीं होता है तो 1 महीना पे क्लीन कीजिए, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा डस्ट से गंदा हो जाता है ना इसका फिल्टर जो इसके अंदर रहता है, तो उसके बाद क्या होगी ना, आपको कूल रखने के लिए एसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और वो ज़्यादा बिजली लेगी। एसी को अगर बंद करना है तो आप क्या करिए, स्विच ऑफ कीजिए। कहाँ से, तो ये जो स्टेबलाइजर है उससे पहले से। कितने लोग रिमोट से सिर्फ एसी बंद कर देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, स्टेबलाइजर यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज रखने के लिए
खुद करंट लेते रहता है, तो बिजली की वहाँ खपत होगी ही। एसी पे तो मैं डिटेल वीडियो और बना के दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है रूफटॉप सोलर लगाइए, और इससे तो आपको फ़ायदा ही होगा, आप बिजली बेच भी पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। तो अप्लाई करिए पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना जो है उसमें। इसमें जानते हैं 3 किलोवाट तक सब्सिडी है। 3 किलोवाट 78,000 रुपये, 1 किलोवाट में सब्सिडी 30,000 है, और 2 किलोवाट में 60,000 है। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। प्रीपेड से पोस्टपेड भी आपका हो जाएगा अगर स्मार्ट मीटर लगा है सोलर लगाने से। आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे जो पीएम सूर्य घर योजना का, देखिए मैंने इसमें बताया है डिटेल में जो कैसे आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे और वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जा सकते हैं, जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा जो है कुछ और टिप्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।